Alright, so अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आज हम स्पीक टू लीड आपको जो है वो एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। माय नेम इज फरहान शाहिद काजी, along with me is Asif Shah, who is the lead effective trainer for this training program. We both warmly welcome you here at this orientation program. आज का जो orientation program है fully jam packed है with lots of new information of how this program can help you build this unique skill that everybody is really looking after. ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपको जो है वो तरक्की में आसमान तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से नहीं सीखा या इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया तो ये आपको एम ऑपोजिट जो तरक्की होने वाली उसकी डाउन साइड बिल्कुल बॉटम लेवल पे भी आपको करियर के लेकर जा सकता है। बिकॉज आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, एचआर के हों, मार्केटिंग के हों, आप बिजनेस रन कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर हों, आप टीचिंग में हों। ये सारे स्किल्स तो आपके अहम हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनको जो लीड करने में हेल्प करता है वो है आपके स्पीकिंग स्किल्स। और यही है जो आपको आगे लीडरशिप क्वालिटीज में हेल्प भी करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिगार्डलेस आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके स्ट्रांग हो। और ये जो आज का जो हमने ओरिएंटेशन वो आपके लिए अरेंज किया है, ताकि अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई ऐसी आपके क्वेश्चंस हैं या इस प्रोग्राम में हम क्या क्या इस डेमो में कवर करेंगे, वो सारे इस प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं, ट्रेनर इंट्रोडक्शन है, प्रोग्राम आउटलाइन है, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें। सो आज का एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। क्यों पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रही है हमारे काम को, जैसे कि आपको पता है आज का दौर चैट जीपीटी का है, क्लॉड का है, डीप सीख का है, या इस तरीके के डिफरेंट एआई टूल्स का आजकल जमाना है। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसे स्किल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते ही जा रहे हैं, और ह्यूमन स्किल्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, एग्जेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे एग्जेक्टिव्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, और फिर इस प्रोग्राम की आउटकम्स क्या होंगे। बिकॉज जब तक हमें इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रोग्राम जब हमने अटेंड कर लिया तो उसके बाद क्या क्या स्किल सेट हमारे पास आ जाएगा, तो जब उसके ऊपर अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पूरे प्रोग्राम का मकसद ही क्लियर नहीं होता। तो ये भी हम आउटकम्स डिस्कस करेंगे। फिर हम जो हमारा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कहाँ से रजिस्टर्ड है, और ये ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन भी होती है, ऑन कैंपस भी होती है, या क्या ऐसे सवाल आते हैं, वो सारे इस ट्रेनिंग से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे। ट्रेनर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन ट्रेनर हैं जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर, जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी मेरी ये रिक्वेस्ट है सब पार्टिसिपेंट्स को कि काइंडली अपना माइक थ्रू आउट द सेशन म्यूट रखिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस दे सकें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फिजिकल ऑन कैंपस भी ऑडियंस मौजूद है, और इसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन भी ऑडियंस मौजूद है। तो ये हाइब्रिड एक सेशन है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दोनों हमारी जो ऑडियंस है उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी डू अंडरस्टैंड कि आज यहाँ पे संडे है, और संडे एक फैमिली का डे होता है। तो आपने वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को कहीं ना कहीं पीछे रखा है और अपने लर्निंग स्किल्स को अहमियत दी है। तो हमारी ये दिल से कोशिश है कि आपका आज का आना यूटिलाइज हो, और आप फील करें कि यार वाकई मैंने काफी चीजें आज सीखी हैं, ताकि आप आगे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सके। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हम स्पीकिंग स्किल्स जो हमारे हैं, जो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उनको जो है वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसको डेवलप और एनहांस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है। जैसे मिसाल एक दे रहा हूं मैंने जैसे ही कम्युनिकेशन आज स्टार्ट की अपनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, तो इमीडिएटली मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया। मैंने जो है वो शुरू में कुछ क्लैपिंग इफेक्ट दिलवाया, जिसमें आपको थोड़ा सा एंगेज किया अपने साथ। ये ऑब्वियसली सेशन का एक पूरा एक पार्ट था
जो कि हमारी जो ऑडियंस है, या इंट्रोडक्शन का कहा कि कमेंट में हमारी ऑनलाइन ऑडियंस अपने इंट्रोडक्शन मेंशन करे। तो ये सारी चीजें वो अहम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही बड़ी, लेकिन ये वो सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो हम सीखते हैं, और फिर इनसे हम एंगेजमेंट भी करते हैं अपने पार्टनर, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ वन वे हो रही हो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो। राइट, कम्युनिकेशन इज टू वे। कम्युनिकेशन वो है ही नहीं कम्युनिकेशन जो सिर्फ वन वे हो। राइट, तो जो है वो ये सारी टेक्निक्स हैं जो हमें सीखनी होती हैं, और बहुत सारी चीजें हकीकत में पूछा जाए तो हमें पता भी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें हम आज देखेंगे जो हमें कहेगा कि ये हमने बिल्कुल नई आज चीज सीखी, लेकिन कुछ चीजें जो हम हमें पता होती है उसके ऊपर हमें रीअश्योरेंस हो जाती है कि हाँ ये सही है। बाद में अगर ये पता चलता है कि हाँ ये सही, तो आपको नॉर्म पता चलता है, और दूसरा, जहां पे भी आप आते हो कुछ ना कुछ तो सीखने का मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे आज का जो है, जो आसिफ साहब ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था फॉर दिस प्रेजेंटेशन, लीडरशिप इज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मे बी हमारे पास पार्टनर जी बस आप अगर ये पढ़ें कोटेशन। way of thinking, a way of acting, and most importantly, a way of communication. So that is what really the main thing is, that leadership is a way of thinking, how to think about it, or also important how to and where to give a pause, कहाँ नहीं बोलना, ये भी कम्युनिकेशन है। राइट, क्योंकि सिर्फ बोलना भी प्रॉब्लम है। राइट, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। व्हाई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? सबसे पहले तो मैं जो है वो यहां पे आपको इस चीज का बताता चलूं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑलरेडी ग्लासोफोबिया? एनीबडी जी? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, बगैर चैट जीपीटी के, क्योंकि देखिए फिजिकल ऑडियंस का तो मुझे पता चल जाएगा, वो मोबाइल खोलेंगे तो पता चल जाएगा। ऑनलाइन का मुझे पता नहीं चलेगा, तो वो फिर आप ही बताएंगे बगैर चैट जीपीटी और गूगल चेक किए हुए, ग्लासोफोबिया क्या होता है? ओके, अभी तक इंट्रोडक्शन कोई भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब अभी गूगल चल रही है या नहीं? जी, एनीबडी? ग्लासोफोबिया? ओके, सो लेट्स ब्रेक द आइस। ग्लासोफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ, लिखा हुआ भी है सबसे बड़ी बात, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यू नो, व्हेन यू आर आस्क्ड के एक बड़े मजमुए में, एक गैदरिंग में आपको बोलने का कहा जाए, तो ये वाला वो पार्ट है जहां पे, ओके सो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं। फियर ऑफ पब्लिक, देखें अब तो मैं बता ही चुका था ना। चले ठीक है, तो अब जो है ना, नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं रखूंगा, लेकिन वो सरप्राइज तरीके से आएगा, आपको जवाब इमीडिएटली देना है। ठीक है, चलें, डन हो गया। ओके, सो द थिंग इज दैट, क्यों हम इसको, पब्लिक स्पीकिंग को फियर मानते हैं? बिकॉज इनहेरेंटली जब अल्लाह ताला ने हमारी जो साइकोलॉजी बनाई है, वी डोंट वांट टू बी जज्ड। हर कोई जजमेंट से जो है ना बड़ा डरता है कि कोई मुझे जान लेगा, या मुझ पे कोई तनकीद करेगा, या मुझे जज करेगा। वो जज अच्छा भी हो सकता है, जज करना बुरा भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्पीकिंग को बुरे की तरफ ही क्यों जज करने की डिफॉल्ट थिंकिंग जाती है? तो पहले तो हमें अपने थिंकिंग के माइंडसेट को अपडेट करना है, चेंज करना है, कि जहां पे हम अगर पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं, तो क्या हुआ, किसी ने अगर कुछ कह दिया, वो मैं अच्छा भी तो परफॉर्म कर सकता हूं। बुरा ना होने की परफॉर्मेंस को ही तरजीह क्यों दे रहा हूं मैं? नेगेटिव पार्ट को क्यों तरजीह दे रहा हूं मैं? ये एक सवाल है अपने आप से। राइट, तो इट्स अबाउट द माइंडसेट, अबाउट द थिंकिंग के पब्लिक स्पीकिंग इज जस्ट वन मोर थिंग। जैसे आप कोई भी और काम कर रहे होते हैं, और उस काम में कभी गलती हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है, और इसी तरीके से बंदा सीख लेता है। डॉक्टर है, कुछ सर्जरीज में शायद कभी एरर हो जाता हो, कुछ सर्जरीज में एरर नहीं होता और वो सही चलता है, लेकिन क्या आप डरते हो फिर सर्जरी करते हुए? नहीं, जो डॉक्टर है वो अपने टीचिंग है, कभी कोई लेक्चर खराब हो जाएगा, आप शायद सही नहीं पढ़ा पाओगे फैक्ट्स के साथ, हो सकता है, इंसान है, कभी वही लेक्चर बड़ा कामयाब हो जाएगा। तो हर इंसान जो भी काम कर रहा हो, तो उसमें गलती और सही होने का अमल तो रहता है, लेकिन क्यों पब्लिक स्पीकिंग को गलती से ही उसका वेटेज ज्यादा दे दिया जाता है? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस। और ये इतना बुरा फियर है कि अगर आप इसको गूगल करें या आप इसको रिसर्च करें, तो बाज़ोकात रिसर्च में ये आया है कि ये डेथ से भी ज्यादा फियरफुल है स्किल। मतलब लोग मरना पसंद करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप सर्च करें, और रिसर्च हुई है उसमें,
कि नंबर वन फियर क्या है, लूजिंग ऑफ द पार्टनर, मरना, डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी के अपने अपने फियर्स हो सकते हैं ना। जब उस पूरे डेटा को कलेक्टिव किया गया और उसमें देखा गया कि कौन से रीजन का वेटेज ज्यादा जा रहा है, तो उसमें ये टॉप रैंकिंग में आया है पब्लिक स्पीकिंग का स्किल। तो आज हम अहद करते हैं या आज हम एक अपनी बिगिनिंग करते हैं कि हम इस फियर को सामना करेंगे और इसमें से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, गलतियां करेंगे, ठीक है, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ेंगे और एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू कम आउट फ्रॉम। और सबसे पहली बात यह है कि शुरू में मैंने आपसे क्यों क्लैपिंग कराई थी, बिकॉज पहली चीज है उस फियर को आइडेंटिफाई करना और उसको फेस करना। आज आपने पहला कदम ले लिया है एटलीस्ट ओरिएंटेशन तक आने में, कि आपने उसको रिकॉग्नाइज किया और आप अब उसको एड्रेस भी करना चाह रहे हो थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, विच इज रियली गुड एंड विच इज रियली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। बिकॉज कितने हैं जो कि आज शायद इस स्किल से महरूम हुए हैं और वो इसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप उस पार्ट से तो निकल गए, अब आगे की मंजिल तय है। सो हम यहाँ पे आए हैं अपनी करियर ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपकी जो फैमिली की जो लाइफ है, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके जो बेतहाशा जो फवायद हैं, उनको तो बताना अगर शुरू कर दे बंदा तो एंड ही नहीं हो सकता। हमने इस प्रोग्राम को क्यों यूनिक रखा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, बेतहाशा मोटिवेशनल वीडियोस फेसबुक की देख लें, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा टिप्स मिल रही होंगी और सीखने को मिल भी जाएगा। और वो कंटेंट काफी ज्यादा हेल्प भी करता है। ये प्रोग्राम इसलिए यूनिक है क्योंकि ये आपकी जो डेफिशिएंसी है या आपके अंदर कोई ना कोई अगर गैप है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वाला पार्ट मेरा इंप्रूव होना चाहिए, तो ये आपके उस पर्सनल कंसर्न को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ता है। बिकॉज ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है वो वन वे हो रही होती है, आपने यूट्यूब देख लिया, वो वन वे लेक्चर सुन लिया, आपने अपना तो कभी कुछ बताया ही नहीं। यहां पे आप अपना बता के ट्रेनर आपको गाइड कराओगे कि यहां पे, और फिर आपको बुलाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाएगा उसमें। तो उसमें ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन अ सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट, एक ऐसी इन्वायरमेंट जो आपको जज नहीं करे लेकिन आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करे। तो ये वो एक हमारा इस मकसद है। और फिर हमने इसमें क्यों इसको यूनिक रखा हुआ है, वो ये कि हमने इसमें एआई टूल्स को भी इंटीग्रेट किया हुआ है, कि कैसे आप एआई टूल्स को इंटीग्रेट करते हुए आप अपने लर्निंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई रियली पब्लिक स्पीकिंग बिकम्स एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू। योर फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को ऐड कर दें। दैट इज वेयर यू नो द लीडरशिप एंड करियर ग्रोथ कम्स। और इसमें अब कोई वो नहीं रहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, बताना, ये मतलब तयशुदा बात है। अब ये वो बात नहीं है कि मतलब कि मैं बार बार उस चीज का आपको बताऊं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज इट्स अ कोर सॉफ्ट स्किल दैट एवरी इंडिविजुअल एंड टीम ग्रोथ। मैंने आज मेरे ख्याल से मैं फ्राइडे को गया था एक कंपनी में, एंड आई मेट विद एचआर बिजनेस पार्टनर। अब बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम शायद अभी ना बता पाऊं, लेकिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बीइंग एचआर बिजनेस पार्टनर, हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा जो गैप है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस का गैप है, स्किल्स गैप। अ रेप्यूटेबल बिग कंपनी सेइंग के हम जो है वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। तो ना उन्होंने टेक्निकल स्किल्स की बात की, ना किसी और चीज की बात की, उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की कि बिटवीन द टीम जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें हमें काफी गैप्स नजर आते हैं और उसकी वजह से माहौल भी कभी खराब हो जाता है, कभी ठीक भी हो जाता है। तो अगर उसके पास स्किल होगा तो वो सिचुएशन बेटर तरीके से हैंडल कर सकेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है। हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी उस सिचुएशन को हैंडल करने की। ये ऐसे ही है जैसे शेफ नाइफ को डिफरेंट तरीके से पकड़ेगा, और जो अगर नॉर्मल कोई कुकिंग कर रहा है वो जो नाइफ से कुकिंग ये कटिंग करेगा अनियंस की भी, वो डिफरेंट तरीके से करेगा, बिकॉज शेफ को पता है कि मुझे किस एंगल से पकड़ना है जिससे मैं हैंड को अपने हर्ट ना करूं या अनियन को भी प्रॉपर तरीके से काटूं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज वो ट्रेंड है। तो इंशाल्लाह ताला यू विल ऑल्सो बिकम थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम great speakers which are fully trained and aware of all the different situations which you can handle, या आपके पास जब आ रही होंगी, right? And ultimately it is directly linked to your
लीडरशिप एंड ग्रोथ स्किल्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सुनना। अगले बंदे को चांस देना कि वो भी बोले और वो अपना आपको बताए, फिर आप अपना कुछ उससे शेयर करें। बिकॉज बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते रहें पर्पसलेसली। यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, जैसे कि कॉमन आउटकम्स हैं ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल्स। जो बिजनेस लीडर्स हैं, 72% कहते हैं कि इंक्रीज है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ एतमाद। आप कोई भी काम जब कर रहे हो तो उसमें कितना आपके पास एतमाद है, कितनी अच्छी आपके पास कॉन्फिडेंस है। राइट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट गिव्स अदर पर्सन टू ट्रस्ट। आप जब कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो अगले बंदे का आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। तो 60% जो आउटकम है वो आपकी कॉन्फिडेंस इनहांस हो जाती है जस्ट बिकॉज आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। राइट। तो इस तरीके के डिफरेंट स्टैट्स हैं, आपकी इनहांस होती है डिफरेंट आपकी प्रोडक्टिविटी 52% टाइम्स जो नॉलेज वर्कर्स हैं आपके। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सारे जो है वो स्टैट्स आपसे इसलिए शेयर किए जा रहे हैं सो दैट आपको जो रिसर्चेस दी गई हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो आपके सामने जो है वो आपके रखी जाएं, और आपको बताया जाए कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकली मैं नहीं कह रहा कि ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्चेस हैं जो आपको प्रूव कर रही हैं कि वाई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ साहब को टू कंटिन्यू द सेशन and give you a brief introduction about these stats as well, and continue the session further as well to address about different modules that we have covered in this training program and how you can become a better person by improving your communication skills with a huge round of applause. एक दफा जोरदार तालियां कर दें। तालियों में एनर्जी नहीं है कोई भी, कम ऑन। ऑल राइट, एक दफा वर्चुअल क्लैपिंग भी चलें जी, वर्चुअल क्लैपिंग भी कर लें तो जो है वो। विद दैट नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम टू आसिफ साहब टू कंटिन्यू द सेशन and give you a detailed information about how this communication skills program can really help you make a difference into your workplace. Over to you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन ऑडियंस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं चैट पे लिख दीजिएगा, आई एम श्योर सुन पा रहे हैं। और सबसे दोबारा मेरी ऑनलाइन ऑडियंस से गुजारिश है, फ्रांस साहब ने भी रिटरेट किया था कि माइक्स प्लीज म्यूट रखिएगा और वीडियो भी प्लीज अपनी ऑफ रखिएगा ताकि फिर नेटवर्क में कोई इशू ना आए। तो आप सबको दोबारा से वार्म वेलकम। क्लैपिंग आप लोगों ने की है वो इसलिए भी बनती है, आज बहुत ह्यूमिड डे है और पूरा मतलब वीक हमारा इस तरह, उसमें आप लोगों ने माशाल्लाह आके, बिकॉज जब भी ट्रेनिंग होती है, जब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं ना तो ट्रेनर ऑटोमेटिकली फिर मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। आप अपने चैट पे जो भी ऑनलाइन ऑडियंस है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ चीज। फरहान साहब ने जैसे आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक आइडिया दिया है, तो यहाँ स्टैट्स पे जाने से पहले मैं आपको 3 टाइप्स जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सेल्फ टॉक करते हैं, और ये इंसान मेरे ख्याल में हर वक्त ही कर रहा होता है। लेकिन अगर ये आप खुलेआम करें तो शायद लोग नाराज हो जाएं, लोग ये सोचें कि ये, क्योंकि इतना देखने में एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। वैसे हम माइंड से अपने हर वक्त की बात कर रहे होते हैं, हम डिसीजन लेने से पहले सोच रहे होते हैं और चीजें हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम खुद से बात चीख चीख के करने लग जाए तो लोग शायद हमें किसी हॉस्पिटल की तरफ रिफर कर दें कि ये तो परेशानी हो गई। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत एक मेजर रोल है, सेल्फ टॉक का। आप और ये हम शायद बोल के नहीं, सोच के कर ही रहे होते हैं। तो ये तो एक पहली चीज है। दूसरी, जिसमें फराज साहब ने आपको एम्फसाइज किया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो एक आइडिया शेयर कर रहे हैं। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज बेसिकली आपके जहन में जो थॉट है, जिसको आप इनकोड करते हैं यानी सोचते हैं, उसको आप किसी चैनल के थ्रू, वॉइस, माइक्रोफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी चैनल के थ्रू एक मैसेज के में कन्वर्ट करके सेंड कर देते हैं एक रिसीवर को। जो सेंड करने वाला शख्स है टू वे कम्युनिकेशन में, वो सेंडर कहलाता है, और जो रिसीव करने वाला शख्स है वो रिसीवर कहलाता है। और कम्युनिकेशन यहाँ खत्म नहीं होती, रिसीवर अपना एक फीडबैक देता है आपके मैसेज को डी कोड करने के बाद अपने जहन से सोच के। तो अगर आपने सोच के मैसेज भेजा तो आपने इनकोडिंग सही की, और रिसीवर ने अगर उसको सही डिकोड किया तो उसने डिकोडिंग सही की। और पता कैसे चलता है? फीडबैक से। अगर फीडबैक नहीं आता
जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, एचआर अक्सर इंटरव्यूज में एचआर के लोग बड़ी अच्छी सी मुस्कुराते एक बात कहते हैं, वी विल लेट यू नो। और इसका मतलब ये होता है कि वी विल नॉट लेट यू नो, क्योंकि इसका मतलब अगर वो ये कह रहे हैं तो उसका मतलब है 70% चांस है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, और वरना वो आपको फौरन ही कम्युनिकेट करके बुला लेंगे या जो चीज होगा। और एक बात कही जाती है कि साइलेंस खुद ही एक जवाब है, यानी साइलेंस खुद एक कम्युनिकेशन है, और बहुत टाइम तक हो तो आप समझ जाएंगे कि नो ही है। अगर एक चीज यस हुई नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो बहुत टाइम तक कुछ जवाब नहीं है, तो इट्स अ नो। तो टू वे कम्युनिकेशन, और ये जो मैंने आपको बात बताई, दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर आ जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे अभी जो हो रही है, इसमें आप एक ग्रुप फॉर्म में है पार्टिसिपेंट्स, और हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में, और मैं एक इंडिविजुअल फॉर्म में एक चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी। एक इंडिविजुअल मैनी पार्टिसिपेंट्स को कोई चीज कम्युनिकेट करना है। अगर दो ग्रुप्स यहाँ हो जाए तो फिर यहाँ पे हम ग्रुप कम्युनिकेशन को दो फॉर्म में लेंगे, मैनी टू मैनी। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन हो इस तरह से रही होती, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, इट्स एवरीवेयर। चाहे आप एआई से रोज जो प्रॉम्प्ट लिख के हम बात कर रहे हैं, और हर रोज ही कोई ना कोई यूजर कुछ ना कुछ उससे टास्क परफॉर्म करा रहे, दैट इज कम्युनिकेशन। तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इंसान की जिंदगी शुरू होती है रोने से और खत्म होती है खामोशी से, तो वो दोनों चीजें भी, ये रोना और ये जो खामोशी है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, लेकिन ये बहुत मैटर करती है, खास तौर पे खामोशी। तो स्टैट्स फरहान साहब ने आपसे कुछ शेयर कर ली, ये जनरल स्टैट्स हैं जो कि वर्क प्लेस के, ग्रामरली का एक ब्लॉग है, वहां से हमने ये आपके लिए कोट किए, सोर्स हमारी ग्रामरली है, जो कि जब आप इंग्लिश में फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो एक टूल है जिसको यूज किया जाता है। उस उनके ब्लॉग में एक रिसर्च के हिसाब से ये कुछ फैक्ट्स हैं, जिसमें ये बात हो रही है कि आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस 60% कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू इंक्रीज होता है। और लीडरशिप लेवल पे खासतौर पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका तो और ज्यादा हो जाता है, और आपकी 52% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये तो कुछ एक स्टेटेड फैक्ट्स है। इसके अलावा अगर हम आगे आए तो अब दूसरी जो बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स की तो बात होगी, दूसरी बात आ जाती है प्रेजेंटेशन स्किल्स की, जो कि वर्क प्लेस पर इंतहाई अहम इंटीग्रल रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो, वेदर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, आप रिमोट जॉब कर रहे हैं, आप फिजिकली जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग की भी हमारे ऑडियंस में माशाल्लाह लोग हैं, कुछ सेल्स की भी लोग ऑनलाइन हैं। तो मार्केटिंग सेल्स तो ऐसी फील्ड है जिसमें प्रेजेंटेशन के बगैर आप गुजारा कर ही नहीं सकते। इवन एकेडमिक्स, मतलब अब तो खैर हर फील्ड में ये चीज आ गई है। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने आइडिया को प्रॉपरली प्रेजेंट करना, एंड प्रेजेंटेशन इज नॉट कि आप सिर्फ स्लाइड्स क्रिएट कर ले या स्लाइड बहुत अच्छी विजुअली बना लें, आप लोगों को दिखा दें, बिकॉज वो स्लाइड एक सिर्फ एक टूल है, एक आपको फैसिलिटेट करने के लिए। असल जो आप लफ्ज अदा कर रहे हैं, असल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, असल जो मोटिवेशन आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज द प्रॉपर कम्युनिकेशन। और वो प्रेजेंटेशन स्किल में फिर चीज आ जाती है। अगर ग्लॉसोफोबिया लोगों का ज्यादा होता है तो उनको फिर इस स्किल में भी प्रॉब्लम आता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस कॉर्पोरेट लेवल पे इजीली सेल कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर्स को। एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको अपनी लीडरशिप को अक्सर प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है। इसके अलावा हर फील्ड, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग, सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनी फील्ड, एकेडमिक्स, एजुकेशन, हर जगह आपको ये स्किल रिक्वायर्ड है। तो इस कोर्स में कम्युनिकेशन के साथ साथ हम प्रेजेंटेशन स्किल पे भी फोकस करेंगे, और हमारी एक एक्टिविटी भी होगी, क्योंकि अभी हम ये गेज नहीं कर सकते कि स्किल सेट क्या है आपका, लेकिन ड्यूरिंग द सेशंस ये चीज हम गेज करेंगे, और सबको एक मौका मिलेगा वो जो फेयर है ग्लोसोफोबिया का, उसको रिड्यूस करने का और इस चीज को इंक्रीज करने का। और आखिरी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की तरह प्रेजेंटेशन स्किल भी एक कोर सॉफ्ट स्किल है इस दौर में, क्योंकि जितना भी हम जनरेटिव एआई आजकल यूज कर रहे हैं, आप सब कोई ना कोई एक टूल से हर कोई पार्टिसिपेंट वाकिफ होगा, चाहे वो क्लॉड हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, तो उसमें हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कंटेंट आपको जाहिर है कहीं ना कहीं प्रेजेंट तो करना ही है। और जो कंटेंट क्रिएशन के लिए आप काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, जो आप उस चैट एजेंट या चैट बॉट से कर रहे हैं। और जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो आप अपने कॉर्पोरेट लेवल पे, अपने स्कूल में, अपने एकेडमिक्स में, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट। तो ये दोनों अगर आपको आते हैं तो इसका आपको पर्सनल लाइफ में भी, एकेडमिक लाइफ में भी और कॉर्पोरेट लाइफ में फायदा। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो गई।
आगे अगर हम जाएं तो जो टूल्स, क्योंकि जैसे फराज ने आपको बताया हमारे मॉड्यूल में हम एआई टूल्स कुछ यूज करेंगे, इनके अलावा भी एक आध टूल्स हैं, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे। अब इसमें गूगल स्लाइड्स, क्लॉड, चैट जीपीटी, पिक्चर या इमेज क्रिएशन के लिए नैनो बनाना गूगल का, जेमिनाई और गैमा। मैं वैसे चीज जानना चाहूंगा कि गैमा कितने लोगों ने यहाँ यूज किया हुआ टूल? आपने किया हुआ? थैंक यू, गुड। और किसी ने नहीं? अच्छा, ऑनलाइन ऑडियंस आप भी प्लीज मुझे बताइएगा कि आपने चैट पे लिख के मुझे बताइए कि कितने लोगों ने पहले गैमा यूज किया हुआ। रफी साहब कह रहे, आगा ने भी किया है। दो तो पार्टिसिपेंट्स, गुड। तो मगर काफी पार्टिसिपेंट्स ने शायद ना किया हो, बट मेरे एक्सपीरियंस से इट्स अ वेरी गुड टूल। और मैं आपको बताऊं, मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो कैरियर रहा उसमें बहुत प्रेजेंटेशन मैंने मैन्युअली बनाई है। तो अब इसके थ्रू वो काम बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और हम मैनुअली मतलब लिखते थे कंटेंट और पिक्चर्स को ब्यूटिफाई करते थे और बहुत काम करते थे। ये इस टूल ने आसान किया। तो एआई टूल्स का यूज बुरा नहीं है, बट अगर आप 100% उन पर डिपेंड कर लें, दैट इज द प्रॉब्लम। और जो कि अब भी हो रहा है, जिसको हम कम कर सकते हैं। तो ये टूल्स हम सारे कवर करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के, और उनको किस तरह एनहांस कर सकते हैं इन टूल्स को, और एक आध टूल्स एक्स्ट्रा और भी होंगे। अच्छा, अब मॉड्यूल्स की तरफ शायद हम आ जाते हैं जी। तो 5 मॉड्यूल्स पर ये मबनी कोर्स है क्लास। सबसे पहले तो बेसिक्स कम्युनिकेशन के एक इंट्रो होगा पहले मॉड्यूल में, उसके साथ हर मॉड्यूल में एक एक्टिविटी भी आपके लिए होगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस और मीटिंग में किस तरह कम्युनिकेशन होती है, एक एक्टिविटी के साथ सेकंड मॉड्यूल होगा। वर्क प्लेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या रूल्स हैं, ये हम थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में हम एक प्रॉपर एक्टिविटी रखेंगे जिसमें हर इंडिविजुअल प्रेजेंट कर रहा होगा अपना आइडिया, ताकि आपकी जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है वो हम देख सके। एक छोटे से टॉपिक पर प्रेजेंटेशन क्रिएट भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। और फिर फिफ्थ मॉड्यूल जो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो टूल्स आपको एआई के हमने बताए, ताकि उनका यूज आपको आ जाए अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। और ये तो बहुत ही डाइवर्स है, और इसकी लैब भी होगी। तो ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स होंगे। इसके अलावा जो है क्यों ये मॉड्यूल्स हैं, अब ये भी सवाल है, वाई हमेशा बड़ा अहम होता है। तो फाउंडेशन का मॉड्यूल बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपके इंप्रूव करने के लिए। अब हम ये गेन नहीं कर सकते इसलिए कि सब 10 आउट ऑफ 10 कम्युनिकेशन में, 8 आउट ऑफ 10 है, 5 आउट ऑफ 10 है। बट रिगार्डलेस आपका जो भी लेवल हो, हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि सब एक पेज पे हो। इसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस वर्क प्लेस पर, स्पेशली जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है कॉर्पोरेट लेवल पर, उसको हम कैसे इंप्रूव करते हैं। और उसकी कंटिन्यूएशन होगी बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल पे, जिसका थरली फोकस होगा कि वर्क प्लेस में स्पेशली जो इंडिविजुअल्स किसी रोल में काम कर रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी लीडरशिप रोल पे है या वो जाने की तरफ है लीडरशिप रोल के, वो कैसे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन सबके लिए है। आप एकेडमिक लेवल पे भी चीजें प्रेजेंट करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे तो मस्ट है। और इसके अलावा इवन यहां तक उसे रिमोटली भी कभी कभी आपको चीजें प्रेजेंट करनी पड़ जाती हैं, तो वो तो कोर हो गया है। और फिर एआई टूल्स का यूज, क्योंकि जो मॉडर्न एरा है वो दुनिया जा ही उस वक्त रही है। एक जमाना था जब दो किस्म के लोग होते थे, एक वो जो मैनुअली सारे काम करते थे और एक वो जो कंप्यूटर यूज करते थे। तो उस वक्त कोई कंप्यूटर ऑन भी कर लेता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज कर लेता था, तो बहुत बड़ी बात होती थी। लोग कहते हम वर्ड भी चला लेते हैं। तो आज इसी तरह से हम दोबारा आ गए कि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कंप्यूटर तो यूज करना जानते हैं मगर उनको एआई टूल्स की नॉलेज नहीं, और एक वो है जो एआई को भी प्रॉपरली एथिकली और प्रॉपरली उसकी बेनिफिट के तौर पे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना जानते हैं। तो जो फ्यूचर आ रहा है कम्युनिकेशन के कोर स्किल के साथ, उसमें एआई के स्किल की नीड है। और अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा कामयाबी का। तो और हमारी कोशिश इसमें से एक जो पार्ट है ना कम्युनिकेशन का, वो आपको बता दें, और दूसरे का एटलीस्ट आपको एक फ्लेवर दें एआई का। और हमारा एआई का भी कोर्स है, आप फ्यूचर में उस पर भी इनरोल कर सकते हैं, बट दिस इज आवर कोर ऑब्जेक्टिव। तो टूल्स जो जो है बेसिक, जो इजी सिंपल है, वो हम जरूर कवर करेंगे। फ्रांस में नवीद, थैंक यू फ्रांस। तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, बस हम थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स हर कोर्स के होते हैं, क्या इस कोर्स के लर्निंग आउट, क्यों आप इसमें एनरोल करेंगे? सबसे पहले तो आपके आइडियाज को प्रेजेंट करना,
पुट फॉरवर्ड करना और एक ऑर्गेनाइज वे में उनको प्लान करना और उनको कम्युनिकेट करना, ये पहली चीज है। फिर कॉन्फिडेंस। देखिए मेरे एक टीचर कम्युनिकेशन थे जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था 2004-5 में कराची यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात बताई थी कि कॉन्फिडेंस के दो लेवल्स होते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक अंडर कॉन्फिडेंस। ओवर और अंडर दोनों बुरे हैं। जो सिर्फ कॉन्फिडेंस है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस पे जाते हैं तो आप अपनी ईगो को बहुत आगे लेके चल रहे हैं, विच इज वो बहुत डिजास्टर वाली चीज हो सकती है। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस है तो फिर क्या होता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हैं और आप बहुत सी बातें जो कहना दिल में जाते हैं वो कह नहीं पाते जब उनको आपको कहना होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बैलेंस अपनी पर्सनैलिटी में लेके आ जाते हैं, और जब आपको जो चीज कहनी है जिस टाइम पर और जिस तरह से, वो आप करना। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना किसी टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा एक लर्निंग आउटकम होगा स्पोर्ट्स का। फिर ऐसी प्रेजेंटेशन जो किसी को कन्विंस कर ले। प्रेजेंटेशन हमेशा डिलीवर होती है, वो इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है, बट बहुत कम ऐसी होती हैं जो लोगों को कन्विंस कर लेती हैं, जो जिस चीज पे प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है। और डिसीजन मेकिंग लोगों की आप अगर चेंज कर रहे हैं, अगर आप एक लीडर हैं, अपनी टीम की डिसीजन मेकिंग आपको, आप ना सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बल्कि अपनी टीम को कन्विंस कर रहे हैं पॉजिटिवली। नेगेटिवली तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली कन्विंस करना मुश्किल होता है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसमें आपको हेल्प करती है। और लास्ट बात है कि आप बहुत सी मुश्किल चीजें, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो आप ना आसान लोगों के लिए कर दें अपनी कम्युनिकेशन से। एक चीज को मुश्किल करके समझाना आसान है, लेकिन एक मुश्किल चीज को आसान करके समझाना, ये असल एजुकेशन, ये असल कम्युनिकेशन। तो हमारा ये 4 लर्निंग आउटकम है, और उसमें आखिर में फिर एआई टूल भी बेसिक, जो जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, कंटेंट जनरेशन अच्छी हो सकती है, वो भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर प्रोग्राम का जो है, संडेज बहुत चैलेंजिंग एक डे है, बट आज माशाल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस है फरहान साहब की, तो माशाल्लाह पार्टिसिपेशन है ऑनलाइन भी और आपकी, कि आप लोग जरूर इसमें पूरे प्रॉपरली इसको अटेंड करेंगे। टाइमिंग जो है 2 to 5 PM, 12 आवर्स टोटल है, 4 वीक्स है, 1 मंथ तकरीबन जून का जो है। और रिकमेंडेड जो है चीज, ये बड़ा ही अच्छी हाईलाइट देखिए हुई हुई है, बिकॉज ट्रेनिंग में मैंने कोविड के टाइम में भी काफी ट्रेनिंग डिलीवर की है, लेकिन जो क्लास ट्रेनिंग फेस टू फेस होती है वो ऑनलाइन, इस खास तौर पे कम्युनिटी सॉफ्ट स्किल पे। तो मैं आपको बताऊं, कोविड में भी इस तरह के सॉफ्ट स्किल हम डिलीवर करते थे, बट मजबूरी थी उस वक्त। तो फेस टू फेस में जो बात है ना, वो ऑनलाइन में उस तरह से नहीं होती। तो हम सबको ही रिकमेंड करेंगे कि अनलेस कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप फेस टू फेस, अगर आप आउटसाइड नहीं, बहुत से लोग बाहर होंगे, आउट ऑफ सिटी होंगे, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते, लेकिन अदरवाइज तो फिर ये बेस्ट। थोड़ा सा आपके लिए समर का चैलेंज होगा, लेकिन आप फिर ज्यादा लर्न करेंगे। और वरना फिर जूम का ऑप्शन तो हमारा ऑनलाइन है ही। अच्छा, इसके अलावा जो है प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट जो है वो यूएक्सएल में पूरी प्रोवाइड की ही जाती है हर तरह से। एलएमएस हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप अपनी क्वेरीज और साइजेस, सारा कंटेंट जो है वो भी आपसे शेयर होता है। व्हाट्सएप का भी एक कम्युनिटी ग्रुप है, प्रोजेक्ट की गाइडेंस भी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के क्यूआर कोड रिकग्नाइज सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि यूएक्सएल की बहुत सारे इदारों से एफिलिएशन अभी आप देखेंगे, तो आपको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट असाइन होगा। और वो जो अब यूएक्सएल की अगर हम चीज देखें, उससे पहले एलएमएस की जो चीज है, ये एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं हमारे एलएमएस का। और इसमें जो है आपको जितने हर डे के एक बिल्कुल जो जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसका कंटेंट आपको यहाँ पर शेयर होगा। तो फरहान साहब, इसमें अगर आप इलैबोरेट कर दें तो। Alright, sir. Thank you so much once again, sir. Alright. Huge round of applause for Asif sir for delivering a wonderful presentation and helping you get clear about what really the program outline is all about. तालियों में कोई इतनी एनर्जी नहीं थी, तो एक दो फिर से होनी चाहिए। क्या ख्याल है? चलें जी, that's great. Okay, that's great. That's great. Okay. So the thing is that I think ultimately, अच्छा कैंट, जो आपको जो कंटेंट है इसके ऊपर मैं भी आऊंगा आपके पास कि हाउ इट इज रियली हेल्पिंग यू इन गेटिंग थ्रू। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर है कि आपकी जो सेशंस हैं वो आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग पर मिलेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की उस पर मिलेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रखी गई है कि आप इन रिकॉर्डिंग्स को मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। सो द ऑप्शन इज अवेलेबल देयर फॉर लर्निंग ऑन द गो, कि मेक श्योर ये किया गया है कि आपको अगर कोई भी आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ भी, तो ऐप के थ्रू आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि
जब आप सेशंस ले रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डाइजेस्ट हो जाए या आप उस वक्त सीख लें। तो रेफर बैक करने के लिए आपके पास अगर एक एलएमएस होता है तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गो थ्रू द सेशंस अगेन। अच्छा, अब जो है वो गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट के बारे में आपको जैसे कि मैं बताता चलूं कि ये आपको जो सर्टिफिकेट है ये क्यूआर कोड से सर्टिफाइड होगा, विच मींस कि आप अगर कहीं और अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि क्या वो वेरीफाइबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉट। ये ऐसे ही है जैसे आपकी यूनिवर्सिटी आप ले रहे हैं लेकिन वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो। आप एक यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं और वो एचईसी रिकॉग्नाइज है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोग्राम हो, उस पर हम नहीं डिस्कस कर रहे, राइट। तो ये आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे इसका, क्योंकि ट्रेनिंग्स में फिर स्टेफ्टा, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, ये गवर्नमेंट की तरफ से इदारे हैं जो कि सर्टिफिकेट्स को इंडोर्स करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब आप इन सर्टिफिकेट को स्कैन थ्रू करेंगे क्यूआर कोड के थ्रू, तो आपका वेबसाइट पे गवर्नमेंट पे नाम अपीयर होगा और वहां पे शो करेगा कि ये आपने प्रोग्राम अटेंड किया और ये डेट्स हैं सारी। तो कल को आपकी जो कंपनी है या बाहर कहीं पे भी आप अगर अपना शो करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, दैट इज ओके। सो नाउ कमिंग थ्रू दी यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन। इट्स अ लीडिंग डेटा साइंस, एआई एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। बुनियादी तौर पे हमारा जो विजन है वो ये कि हाउ टू ब्रिज द स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, कि जो आप एकेडमिया में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और फिर आप प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप एंटर होते हैं तो उसमें किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है जो कि आपको एकेडमिया ने शायद उसके लिए उतना रेडी नहीं किया, कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी रह गई। तो उसमें जाहिर है एक बहुत सारे और स्किल्स हैं, जैसे डेटा साइंस है, एआई है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन का भी आ जाता है, राइट। अच्छा, वैसे तो हम एमबीए या बैचलर्स के प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा होती है कि हम कहीं ना कहीं सीख ही लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस होते हैं जो डिग्री प्रोग्राम के थ्रू नहीं गुजरते, वो क्वालिफिकेशंस कुछ कर रहे होते हैं, जैसे आई कैप है या जैसे एसीसी है या इस तरीके की मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का कर रही होती हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो कॉर्पोरेट लेवल पे आपको लीडरशिप पे लेकर जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक कमी रह जाती है। तो उसको हम जो है वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो कवर कर रहे होते हैं। वी आर रजिस्टर्ड विद नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड वी आर रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी एंड एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट का एंडोर्स। ओके, सो हियर कम्स आसिफ अशरफ, Sayyid Asif Ashraf's profile. 20 plus years of experience in communication, soft skills, and most importantly into the corporate training. So क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज उसने जितने 20 साल अपनी फील्ड को दिए हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी जो सीखी होंगी उस प्रोसेस के थ्रू। आज अगर आपको किसी काम को रिपीट करते हुए अगर 6 महीने भी हो जाते हैं या साल भी हो जाता है आपको, तो आप कहते हैं कि यार इस साल में मैंने बहुत सारी कमांड ले लिए, और वो काम अगर आप 20 साल से कर रहे हो तो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बिकॉज जब आप उनसे सवालात पूछेंगे तो वो अपने 20 साल के तजुर्बे से आपको जवाब दे रहे होंगे, राइट। तो उसमें बहुत सारी मेच्योरिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा उसमें थिक एंड थिन के थ्रू जो बंदा गुजरा होता है वो सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो फिर फील्ड ही यही है, जैसे एमए इन मास कम्युनिकेशन किया तो वो मतलब फील्ड से रिलेटेड भी चीजें सारी चलती आ रही हैं। और फिर ऑब्वियसली जो आगे गूगल की सर्टिफिकेशंस हैं या एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, आसिफ अशरफ इज वेरी गुड इन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। इनके डिजिटल मार्केटिंग के जो ही ट्रेन्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। और जैसे कि पहले भी इसका जिक्र हुआ कि मार्केटिंग बगैर कम्युनिकेशन के हो ही नहीं सकती, तो इनकी जो फील्ड है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का काफी ज्यादा जो है वो एक आंसर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रेन फ्रॉम समवन हु इज रियली एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, यू आर रियली गेटिंग समथिंग वेरी ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग कर्व। देन कम्स ऑब्वियसली हमारे जो रिकग्निशन के डिफरेंट Excuse me, sir. प्लेटफॉर्म्स हैं, रजिस्टर्ड विद नेफटेक, स्टेफ्टा, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, ये गवर्नमेंट का Excuse me, डिपार्टमेंट sir. डेवलपमेंट एंड बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका है जो प्लेटफॉर्म, वहां से हम जो है वो एफिलिएट मतलब वहां से उसकी भी हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, रिकग्नाइज्ड हैं।
हुकूमत सिंध हो गई, केसीसीए है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है। तो ये हमारी डिफरेंट रिकग्निशंस हैं। ये क्या चीज शो करती हैं कि जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो फुली ऑथोराइज्ड है और रजिस्टर्ड है विद दी ट्रेनिंग बॉडीज। इसके साथ साथ आपको जो है वो ट्रेनिंग की जो हमारे, जैसे कि आपको इसका एम्फोसाइज किया गया कि आप ऑन कैंपस आके ट्रेनिंग लें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास पर्पस बिल्ट लैब्स हैं जिनमें आप आके ये ट्रेनिंग, जिसमें प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड लैपटॉप्स। क्योंकि आप इस प्रोग्राम में एआई टूल्स का काफी ज्यादा जो है वो एक एलिमेंट ऐड किया गया है, तो आपके पास लैपटॉप मौजूद होंगे। आप अगर अपने लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो आप अपने लेकर आ जाएं, नहीं तो यहाँ पे यूएक्सएल आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जिसमें आप एआई टूल्स पे प्रैक्टिस करते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस बनाएं और फिर उन प्रेजेंटेशन को यहाँ पे डिलीवर करने का भी जो है वो चांस लें, ताकि वो आप इंप्रूव कर सकें और आपको एक क्रेडिबल फीडबैक मिले। क्योंकि बाजों का होता ये है कि आप प्रेजेंटेशन करके एक फीडबैक जो मिलता है वो कोई ऐसा फीडबैक दे रहा है जो कि खुद उस बैकग्राउंड का ना हो, तो वो ज़ाहिर वैसा फीडबैक नहीं दे सकेगा जो एक टेक्निकल फीडबैक मिले आप। तो दैट इज वेयर द पार्ट कम्स इन ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेनर हु गिव्स द इवैल्यूएशन। ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही होती है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे थे। इसमें पब्लिक सेक्टर के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, और प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। और इसमें बेताशा और जो है वो माशाल्लाह अभी हमने एक और भी नया ट्रेनिंग स्टार्ट की है एक क्लाइंट की, तो वो भी अभी लोगों इसमें ऐड होना है। तो ऑब्वियसली चीजें बढ़ती जा रही है। अगेन दैट शोज कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, अगेन वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स हैं ऑफ पाकिस्तान। मतलब जैसे एंग्रो की बात की जाए, केपीएमजी की बात की जाए, वन लिंक की बात जाए, मीजान बैंक है, तो ये सारे टॉप टॉप लेवल पे कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये बताया जाए कि ये प्रोग्राम ऑब्वियसली हमने जो डिजाइन किया हुआ है, जो कि मैं आपको अगर यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स पे वापस लेकर जाऊं, इसमें हमारा बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हमें इसको सिंपल भी रखना है, बट एट द सेम टाइम आउटकम ड्रिवन भी रखना है। तो यहां पे हमने कोशिश ये की है कि आजकल बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की बिजी लाइफ है और बहुत सारी डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, काम की कमिटमेंट्स हैं, पर्सनल लाइफ की कमिटमेंट्स हैं, तो इतना ज्यादा बंदा टाइम भी नहीं दे पाता। मतलब शुरू में आके जोश में दे तो दे, लेकिन क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएगा? तो शुरू के हमने देखा है 2-3 सेशंस में, ये इसकी नहीं बात कर रहा मैं, जनरली बात कर रहा हूं, 2-3 सेशंस तक तो बड़ी, कोई भी आप एक्टिविटी लें उसमें बड़ी चाम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और चीज आ गई, आपका फोकस हट गया। तो हमने फोकस्ड 4 वीक के सेशंस रखे हैं ताकि ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाए, एसेंशियल चीजों को कवर किया जाए, जिसमें आपकी फाउंडेशंस को फोकस किया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्कस किया जाए, वर्क प्लेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस को कवर किया जाए, जो वो चीजें जो आपको 1 महीने के अंदर आपको हेल्प कर सकती हैं आगे एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बनाने में। ऑब्वियसली ये मॉड्यूल अभी तो मैंने आपको हेडिंग्स के तौर पे मेंशन किए हैं, लेकिन ये जो मॉड्यूल्स हैं इनकी सब लेवल पे आपको आई एम प्रीटी श्योर ब्रोशर्स मिले होंगे, जो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड ब्रोशर है, तो उसमें आपने सब मॉड्यूल लेवल पे भी चीजें सारी देखी होंगी जो कि आपको जो है वो इस प्रोग्राम में हेल्प करेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी यहाँ पे अगर गो थ्रू करूं, तो आई थिंक यहाँ पे होगा, लेट्स गो थ्रू। ये मैं एक सेकंड अगर खोल लूं तो आपको एक दफा इसकी जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो आपको प्रोवाइड कर दूं। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको स्क्रीन एक दफा नजर आ रही है, हाँ, आ रही, ओके ग्रेट। सो लेट मी गो थ्रू दिस, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपको जो हमारे जो सब मॉड्यूल्स हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, उनको भी गो थ्रू करवा लूं। तो लेट्स गो थ्रू द स्पीक टू लीड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आ गया हमारा प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स डाउनलोड दिस, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ओके, तो जब हम फाउंडेशंस की बात कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आज़ाद अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दें
इन टर्म्स ऑफ जो हमारी आउटलाइन है। ये आपके लिए इसलिए कि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा डीब्रीफ किया जाए इन टर्म्स ऑफ सब मॉड्यूल्स जो कवर होंगे, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रहे, और फिर वी विल बी आस्किंग फ्रॉम यू एज वेल कि जो है वो कहाँ पे आप जो है वो गैप्स देखते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो उनको भी हम डिस्कस करें। तो आसाफ, अगर आप थोड़ा सा एक दफा सब मॉड्यूल्स को ब्रीफ थ्रू कर लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, मॉड्यूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब अगर हम उनकी डिटेल देखें तो फाउंडेशन में जो चीजें हैं, सबसे पहले प्रोफेशनल्स को चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या बैरियर्स आते हैं उनको जब वो वर्क प्लेस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको वो बैरियर्स हैं क्या और उनको रिमूव कैसे करना है। पहली तो ये बात है जो हम पहली क्लास में, पहले मॉड्यूल में देख रहे होंगे। दूसरी बात है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में आसान करके समझाना, बेसिक लेवल पर ये कैसे पॉसिबल है, और क्लैरिटी से समझाना विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये दूसरी चीज हम पहले मॉड्यूल में बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे। फिर आप अपनी थॉट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। एक डिसऑर्गेनाइज मैनर में कम्युनिकेट करना आसान है, लेकिन ऑर्गेनाइज मैनर में रेलेवेंसी के साथ कम्युनिकेट करना, यही वो स्किल है जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाएं, और पर्पस और इंटेंट के साथ, विद बाय इंप्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स एज वेल। फ्रांस साहब ने बहुत स्टेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इमोशनल इंटेलिजेंस। और मैं आपको ये अपने कैरियर का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने लाइफ में मैंने चीज बड़ी ऑब्जर्व की कि बहुत बार आपको खामोश रहना बहुत जरूरी है, जैसे फरहान साहब ने भी स्टेट किया। और जितना आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उतना ही आप कैरियर में ज्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर आपके लिसनिंग स्किल अच्छे हैं, जब आप जो भी आप बोलते हैं वो तोल के बोलते हैं, तो फिर वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बहुत रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें फर्स्ट मॉड्यूल में है। और फिर हम आपका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक एक्टिविटी होगी, सिमुलेशन एक्टिविटी, जिसमें हर पार्टिसिपेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस बेसिक लेवल पे कर रहा होगा, ताकि वो जो इनिशियल एक आइस ब्रेक है वो हो जाए। दूसरा जो मॉड्यूल है वो कॉन्फिडेंस पे फोकस करेगा कि आपको नर्वसनेस क्यों होती है। ग्लोसोफोबिया को हम डिटेल में देखेंगे, मेंटल ब्लॉक्स क्या है, वॉइस टोन और डिलीवरी जो है, कब आप अपनी वॉइस को इनहेंस करेंगे, कब लो टोन में बात करेंगे, डिलीवरी टेक्निक्स क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मीटिंग में किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, वर्क प्लेस में एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस की बात होगी। और आखिरी पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि स्ट्रेस मेरे ख्याल में हर प्रोफेशनल और इवन नॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल की लाइफ का पार्ट हो गया। तो अंडर स्ट्रेस कम्युनिकेशन जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 70 से 80% लोग अंडर स्ट्रेस एंगर को मैनेज नहीं कर पाते और वो कम्युनिकेशन में कोई गलती कर देते हैं। तो अंडर स्ट्रेस जब आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक कम्युनिकेशन करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करके, ये बात हम देख रहे होंगे मॉड्यूल 2 में। और वो ऐसा ना लगे कि आप लेस कॉन्फिडेंट हो गए, आप कॉन्फिडेंट भी शो हो, लेकिन आपका स्ट्रेस रिफ्लेक्ट ना हो जो माइंड में आपके है। फिर इसकी जो एक्टिविटी होगी सेकंड मॉड्यूल में, वो एक मीटिंग का हम एक सिमुलेशन करेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप एक सीईओ को कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने टॉप मैनेजमेंट को, तो उनको किस तरह से आप अपने पॉइंट्स या चीजें एलैबोरेट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे होंगे, ताकि एक प्रैक्टिकल चीज हमारे जाए। थर्ड मॉड्यूल को अगर हम डिटेल में देखें, तो थर्ड मॉड्यूल के हवाले से कुछ बातें हैं, और ये टोटली वर्क प्लेस और बिजनेस कम्युनिकेशन पे फोकस्ड है। और जो चीज हमने सिमुलेशन एक्टिविटी की, उसी को हम इसमें स्टार्ट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं, ये नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, किताबों में जो हम पढ़ते हैं, उससे हटके, क्योंकि हाँ। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल जो है, ठीक है, नाम कहने का बिजनेस कम्युनिकेशन आपने किताबों में भी देखा हो कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक है कोई, लेकिन ये वो उसका एसेंस निचोड़ है जो बस आप सीख लिया आपने प्रैक्टिकल लेवल पे, तो वही काफी है। वो मतलब उसको एक कंसाइज किया जाए ताकि रिक्वायरमेंट बेस्ड। यानी जैसे फरहान साहब ने आपको जो बताई बात कि इट इज नॉट वेरी बेसिक एंड इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड। ये एक उसका आप समझ ले एक मिड लेवल की एक ट्रेन, और रिक्वायरमेंट पूरी है। हम इसमें 7 C's वगैरह बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली और पर्सनली और इवन एकेडमिक्स के लिए आपकी चीजें वो। तो तीसरे मॉड्यूल में फिर एक टीम एक्टिविटी होगी, जिसमें एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, इसकी एक सिमुलेशन होगी। और इसके अलावा फिर मॉड्यूल 4, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इन सब में रेट करूं तो मॉड्यूल 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट करूंगा कि आप प्रेजेंट अपना आइडिया कैसे करते हैं, कितना कंसाइसली प्रेजेंट करते हैं, और कितना इंगेज ऑडियंस को करते हैं। और एक मुझे अक्सर जो मैंने रिसर्च प्रेजेंटेशंस के हवाले से की है, उसमें एक बात बड़ी कॉमन मुझे पता चली कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन में कहानी की तरह होती है, जिसकी एक बिगनिंग है,
जिसका एक मिडिल पार्ट है और जिसकी एक प्रॉपर एंडिंग है। तो जैसे आप कोई भी कहानी सुने, जैसे फेरी टेल्स होती हैं, अलादीन, सिंड्रेला, हर कहानी में ना आपको उर्दू में या अंग्रेजी में एक जुमला मिलता है, एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम। तो वो जो पैटर्न है वो प्रेजेंटेशन के स्किल में या प्रेजेंट करने में दुनिया के जितने बेहतरीन प्रेजेंटर से एक मैं आपको मिसाल दूं जिनको अक्सर लोग बहुत कोट करते हैं, अभी वो हयात नहीं है। एप्पल कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं, आईफोन के बारे में भी सबको नॉलेज है। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब मरहूम जो है, उनको बहुत लोग ये कोट करते हैं कि वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया करते, इतनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती। तो अब वो उनकी भी अगर आप प्रेजेंटेशन देखें या उनका भी आप स्किल देखें, उन्होंने अक्सर इस चीज पे एम्फसाइज किया कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो एक अच्छी स्टोरी है। जितना आप उसको सिंपली बता दें, उसकी एक एंडिंग, एक मिडिल पार्ट, और जितना एक अच्छा बिगनिंग। तो ये कैसे होगा, ये हम फूड में देखेंगे और आप ही प्रेजेंट कर रहे होंगे जो इनरोल करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपको एक प्रॉपर फीडबैक भी मिले। जो चीज उसमें बहुत सी अच्छी चीजों होंगी, कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट होगी, वो हम एक प्रैक्टिकल एफर्ट के थ्रू करके सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई का मॉड्यूल है जिसमें कि हम जितने टूल्स आपको मैंने शो कराए इसके अलावा कुछ और वो टूल्स डिटेल में कवर करेंगे। उनको हम प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, किसी तरह की कम्युनिकेशन कैसे यूज करते हैं, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। और उसकी आपको एक टास्क दिया जाएगा कि वो आप प्रैक्टिकली क्रिएट करें, टूल्स को यूज करते हुए, एआई टूल्स को, और अपनी कम्युनिकेशन को रिफॉर्म कर, रिफाइन करें। ये एक ओवरऑल थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो मैंने एक सोचा कि आपको पहले ज़ाहिर है मॉड्यूल सिर्फ बता दिए थे एंड वी मूव्ड ऑन, तो मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि थोड़ा हम डीप डाइव करें इनटू सब मॉड्यूल लेवल, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि सब मॉड्यूल लेवल पे क्या कवर होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के मैं तो हैरान हूं इस चीज पे, मे भी मुझे लगता है कि शायद ये मेरा अपना ही होगा शायद ऑब्जर्वेशन, बट अभी भी हम सही तरह एआई टूल्स पे कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाए हम सही तरह नहीं सीखे। क्योंकि एआई को अगर आप सही कीवर्ड्स के साथ अगर प्रॉम्प्ट नहीं देते तो एआई कैसे समझेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो एआई से कम्युनिकेशन की जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसके भी जो कीवर्ड्स हैं, हम तो समझ रहे हैं कि वो हमें जवाब दे रहा है, हमने जो लिखा हमने अपना दिमाग ही लिख लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन वो दिमाग लिखते हुए क्या हम उसको सही तरह समझा पा रहे हैं, बिकॉज जो वर्ड्स हम चूज करते हैं उसको बताने के, वो उसी तरह से ही बिहेव करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉड्यूल 5 में आके हम एआई से कैसे प्रॉम्प्ट के थ्रू कम्युनिकेट करना है वो भी सीखें, ताकि प्रॉपर कीवर्ड्स ड्रिवन प्रॉम्प्ट हो। और फिर जेमिनाई अलग तरीके से बिहेव करती है, चैट जीपीटी अलग तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने एआई मॉडल्स हैं, तो उनसे बेस्ट कैसे लिया जाए। तो these are all the things that I think are very important to learn in a professional way, ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन की जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसको भी इफेक्टिव कर सकें और फिर अपने जो काम है उसको अच्छे से अच्छा कर सकें। ओके, सो नाउ लेट अस गो बैक। सो अब मेरा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मेरा एक सवाल है आप सबसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सो फार, लाइक आपका टाइम यूटिलाइज हुआ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थिंग्स, या आपको लगा कि यार ये तो इट्स समथिंग लाइक इट्स फाइन। क्या है आपका फीडबैक अब तक? वेरी इफेक्टिव था। हम्म। बहुत कुछ जो नहीं भी पता थी वो भी बहुत कुछ आपने क्लियर और कंसाइज वे में समझाया। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी आप कुछ अगर कहना चाहें। ये काफी आपने फाइल अच्छे से किया है और कुछ चीजें जो मिस कर जा रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग का आपने गेट किया तो बहुत स्टोरी टेलिंग का पार्ट, जी 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 बिल्कुल। एआई पे तो कम्युनिकेशन है, वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन ही है, प्रॉम्प्ट। जी, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, बिकॉज आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपसे हर कोई अग्री भी करे। तो हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट, राइट? सो अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल पे ऑफ अपने करियर हो। किसी के लिए शायद ये बहुत ही बेसिक लग रहा हो कि यार ये तो सब चीजें मुझे आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी के लिए जो बेसिक हो वो अगले के लिए भी बेसिक हो। अगले के लिए वो हो सकता है कि वो नहीं हो, किसी के लिए जो उसको लग रहा है कि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एडवांस लेवल है, वो उस दूसरे बंदे के लिए शायद बेसिक हो। तो देयर कैन ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेसिक है, क्या इंटरमीडिएट है, क्या एडवांस है, क्या यूजुअल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सारे
चीज में अंडरस्टैंड करने की ये है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं हो रही। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट हमारी मीट हो रही है तो वो बेसिक है या इंटरमीडिएट है या एडवांस है। हमें अगर आपको लगता है कि हमारी ये चीजें आपको अगर आती हैं ऑलरेडी और आपने उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया हुआ है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विद एनी अदर थिंग। बट आपको लगता है कि नहीं यार, ये वो चीजें जो मेरी रिक्वायरमेंट को मेरी लेवल पे अगर मीट कर रही हैं, तो जाहिर है हमने जो स्टडी और रिसर्च करने के बाद जो एक प्रॉपर एक प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, तो वो जाहिर है वो उस लेवल पे हम उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को लगता है कि वो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट, सो हमें कॉमन कंसेंसस को देखना होता है जनरली, नॉट इंडिविजुअल लेवल पे। ओके, सो कमिंग बैक टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जहां पे हम जो है वो फर्दर जो है वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेट मी गो थ्रू दैट स्लाइड। ओके, so before we proceed further, the thing is that with this training program, when you take, there will be most important thing that what will happen in next 12 months that we predict. Okay, inshallah ta'ala, once you learn this different techniques and tools of speaking power, then you are able to get to more of the leadership. आपके chances बढ़ जाते हैं। ये नहीं कोई कह रहा कि definitely आप हो जाएंगे। It really depends आप इनको apply कैसे करते हैं। But yes, chances of getting into leadership role is more important. Availing new business opportunities through better communication, moving ahead in your career, यूजिंग एआई जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो आप बेहतर थे। तो मतलब मैं ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू है कि जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लेंगे तो अगले 12 महीनों में क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू सी। ठीक है ना। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, चाहे फ्रीलांसर्स हों, चाहे वो उनको भी बिजनेस लेने के लिए आगे कम्युनिकेट करना ही होता है, तो रिमोटली कैसे आपको हैंडल करना है कम्युनिकेशन को, तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि आप इंशाल्लाह ताला अगले 12 महीनों में अपने अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। एंड इट विल बी अ लर्निंग पार्टनरशिप, विल बी देयर टू सपोर्ट यू, बट यू हैव टू अडॉप्ट एंड गिव योर फीडबैक एज वेल, एंड अकॉर्डिंगली वी बोथ विल हेल्प ourselves to get into excellence inshallah taala. So without further ado, let's come to a special offer. Special offer हो जाए नहीं, रहने देते हैं जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। स्पेशल ऑफर हो जाए या रहने दें? रहने देते हैं मेरे ख्याल से। बस फिर ठीक है, डन हो गया। हो जाए सर, हो जाए। चले जी, ओके जी। अच्छा, कमेंट तो भर गए इसके ऊपर, क्या बात है। मतलब ये ऑफर हो जाएगा, हैशटैग ऑफर हो जाए तो नहीं हो गया कहीं ट्रेंडिंग? चले जी, ओके, ऑल राइट। सो ऑब्वियसली द थिंग इज दैट व्हेन यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, ये आपको यकदम इमीडिएटली नजर नहीं आता, बट ओवर द टाइम आपको जरूर नजर आता है कि यार वो मैंने चीज अटेंड की थी, अब देखो इसको मैं यूं अप्लाई करूं। और माइंड खामोशी से अप्लाई करता है, माइंड खामोशी से अप्लाई करता है। लेकिन आप पहले माइंड में वो स्टिमुलाई तो ऐड करें। आपने माइंड में वो स्टिमुलाई नहीं ऐड किया तो वो कैसे अपनी आउटकम दिखाएगा, राइट। ये इसी तरीके से जैसे बच्चों की अगर तरबियत बचपन से ही हो रही होती अच्छी तरीके से, तो वो तरबियत जब वो 18 या 20 साल का होता है, खामोशी से वो अपने उन तरबियतों को फॉलो कर रहा होता है, बगैर बताए हुए कि मैं अब डस्टबिन में जाके कचरा रख रहा हूं। वो उसकी तरबियत होती है, वो अपने एक्ट से दिखाता है, खामोशी से। लेकिन पहले उसके दिमाग में ये डाला किसने, या वो सीखा कैसे, ये वो अमल है जो आपको शायद इमीडिएटली ना देगा, इमीडिएटली भी देना शुरू करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर आपको फायदा पहुंचाए, क्योंकि ये इल्म नाफे है। ये वो इल्म है जो आपको नफा दे रहा है, राइट। So without further ado, let's come to the special offer. This program complete whole package जो आपको 1 मंथ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जिसमें आपको LMS का एक्सेस है, आपकी लर्निंग है, आपको एक्सपर्ट ट्यूनर है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज हम ऑफर करते हैं कि लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट। कि अगर आपको आगे ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स या इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो द व्हाट्सएप ग्रुप इज स्टिल ऑन। हम ये नहीं करते कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म हो जाए तो उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप इज स्टिल देयर, तो वी आर देयर विद यू, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट जो आपको दी जाती है। LMS का एक्सेस आपको दिया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम 22,500 की पहले थी, लेकिन टुडे इट इज जस्ट 20,300 फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड योर बेटर एंड कॉन्फिडेंट योर सेल्फ in 2026. One skill that can help you get apart is the communication skills, and how to handle disagreements, how to handle your tough situations in a very effective manner, जिसमें win-win situation हो, right? So that is what really the main skill is that you'll be learning
through this training program. This is a discount that is going to only 25% for this batch, because इतना बड़ा अगर बैच हो जाए तो फिर उसकी इतनी इफेक्टिवनेस भी नहीं रहती. So we are trying to make as short batch as possible. 25 का रखा है ताकि जो है वो first 25 जो आए वो इस ऑफर से फायदा उठाएं. And this offer will obviously end today on 7th June 2026, 11 p.m. Before that, you need to just register and make sure you payment आप अपनी ये कर दें, ताकि जो है वो आके हम आपको अगले हफ्ते से जो कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, हमारे ट्रेनिंग सेशन का आगाज हो, और फिर आपको जो है वो आगे इस लर्निंग जर्नी में आगे कंटिन्यू किया जाए. So to register, there's a registration form link जो कि आपको अभी जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा. इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म खुल जाएगा जहां पे आप करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और बैंक की डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी. सो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम and engaging and being a wonderful audience that you are.